नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज़ में। एक बार फिर से देश और दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर लेकर हम आज हैं। आज की इस वीडियो में बताएंगे जो बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इसी के साथ ही दोस्तों से शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं आज की रूस से निकल कर आ रही है जो सबसे बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, भारत ने कहा है कि हम किसी भी तरह से जो एक वॉर गेम की प्रैक्टिस रशिया में होने जा रही है अगले ही महीने काउकाज 2020 15 सितंबर से 26 सितंबर तक चलने वाली है, उस एक्सरसाइज में भारत हिस्सा नहीं लेगा। हालांकि रशिया में होने जा रही इस एक्सरसाइज में भारत हिस्सा क्यों नहीं लेगा, तो इसका सबसे बड़ा कारण है चीन और पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, रशिया से हमारे रिश्ते खट्टे नहीं हैं, लेकिन चीन और पाकिस्तान से रिश्ते खट्टे हैं। लेकिन रशिया जो चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध बना रहा है, इसी कारण से ही भारत ने रशिया को कहा है कि हम आपकी मिलिट्री ड्रिल वॉर गेम में प्रैक्टिस करने के लिए रशिया नहीं आएंगे और हमारी सेना अब रूस नहीं जाने वाली है। इस कारण से जो रशिया के रिश्ते हैं भारत के साथ, वो उन पर असर पड़ेगा और अब रशिया को देखना होगा कि भारत के साथ वो रिश्ते कैसे बेहतर कर सकता है, क्योंकि भारत ने कह दिया है कि अगर आप चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध ज़्यादा बनाएंगे तो भारत के साथ आपके संबंध खट्टे होंगे। और दोस्तों, जरूर इस खबर से रशिया को भी एक दुख पहुंचा होगा, क्योंकि उसका सबसे करीबी साथी भारत अब उससे दूर हो रहा है चीन और पाकिस्तान के चलते। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में राय जरूर लिखेगा कि क्या भारत को इस एक्सरसाइज में शामिल होना चाहिए या भारत ने शामिल ना होने के चलते बिल्कुल सही किया है, गलत कमेंट सेक्शन में राय जरूर लिखेगा। चलते हैं अगली खबर पर। तुर्किश एयरफोर्स इंटरसेप्ट 6 F-16 ग्रीक फाइटर्स ओवर मेडिटेरियन सी। जी हाँ दोस्तों, ये तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वीडियो आप देख रहे हैं, ये F-16 फाइटर जेट की है। दरअसल दोस्तों, ये डॉग फाइट हो गई थी F-16 फाइटर जेट के साथ। बिल्कुल डॉग फाइट के चलते ये जो वीडियो आप सामने आ रही है, ये ग्रीस के F-16 फाइटर जेट हैं जो बिल्कुल निशाने पर हैं तुर्की की मिसाइलों के। और दोस्तों, यहाँ पर जंग होते होते बची है, लेकिन तुर्की और ग्रीस के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि ग्रीस आज छोटा देश है ग्रीस तुर्की के मुकाबले, लेकिन तुर्की के सामने आज ग्रीस झुकने वाला नहीं है, क्योंकि ग्रीस के साथ आज इजराइल है, UAE है, सऊदी अरेबिया है, इसी के साथ यूरोपियन यूनियन है, जिससे आप समझ सकते हैं कि तुर्की को आज डरने की ज़रूरत है। लेकिन तुर्की आज ग्रीस को सीधी धमकी दे रहा है कि आप हमारे इलाके में ना आइए। हालांकि जो इलाके में आज जो तुर्की ग्रीस के फाइटर जेट उड़ रहे थे वो एक ग्रीस का ही इलाका है, लेकिन जो तुर्की है उसका कहना है कि वो हमारा इलाका है। यही कारण है कि जो ग्रीस के फाइटर जेट आए हैं उनको इंटरसेप्ट किया गया है, डॉग फाइट लड़ी गई है और इसी के साथ ही तुर्की की मिसाइलों के बिल्कुल निशाने पर ग्रीस के फाइटर जेट थे। हालांकि गौर करने वाली बात यहाँ पर ये रही कि तुर्की ने अपनी मिसाइलें ग्रीस के फाइटर जेट को ऊपर नहीं ला दी, क्योंकि अगर ये मिसाइलें लाते तो जाहिर सी बात है कि ग्रीस के फाइटर जेट भी तुर्की के ऊपर मिसाइलें ला सकते थे और इसी के साथ ही ये F-16 फाइटर जेट बिल्कुल तुर्की से एयरफोर्स को भी नुकसान पहुंचाते और इसी के साथ तुर्की और ग्रीस के साथ साथ वर्ल्ड वॉर 3 का भी खतरा बन सकता था। चलते हैं अगली खबर पर। जी हाँ दोस्तों, ये खबर भारतीय रेलवे से जुड़ी हुई है। भारतीय रेलवे के निजीकरण का प्लान हो चुका है और 151 ट्रेनें चलाने का भी भारत सरकार का प्लान है। जहाँ दोस्तों 109 रूटों पर 150 से भी ज़्यादा हाई स्पीड प्राइवेट ट्रेनें चलने वाली हैं। 2023 तक शुरू होने की उम्मीद है और 12 स्टेशनों से ट्रेनें जुड़ेंगी। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे ने 151 ट्रेनों का प्राइवेटाइजेशन करने का प्रपोजल दिया है। हालांकि जो पहले ही प्राइवेटाइजेशन ट्रेनों का हुआ है वो ट्रेनें बहुत अच्छी चल रही हैं। वंदे भारत, तेजस और राजधानी की तरह इन्हीं का ही रनिंग टाइम एक जैसा होगा और अगर ये भी लेट होती हैं तो इनको भी एक टैक्स और जो यात्री हैं उनको एक हर जाने के रूप में रकम भी देनी होगी। हालांकि दिल्ली और मुंबई के 2 स्टेशनों से चलेंगी प्राइवेट ट्रेनें और इसी के साथ ये है वो बड़े बड़े महानगर जहां पर ये ट्रेनें चलने वाली हैं। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, हावड़ा, पटना, प्रयागराज, सिकंदराबाद, जयपुर, चेन्नई, बंगलोर तक ये 12 स्टेशनों से ये प्राइवेट ट्रेनें चलने वाली हैं। हालांकि इसी के चलते जो टेंडर लेने का काम है वो भी चलने शुरू हो गया है। अडानी ग्रुप में, टाटा स्टील ने, टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने, एसएल ग्रुप में, बॉम्बार्डियर नाम की ये जो कंपनी है कनाडा की है, इसने भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए अपनी दिलचस्पी जाहिर की है। हालांकि प्राइवेट ट्रेनों को लेकर भारत सरकार ने टेंडर जारी किए हैं, तो इसमें स्वदेशी से लेकर विदेशी कंपनियां भी अपना एक बोली लगा रही हैं। लेकिन राहत की बात यहाँ पर यह है कि चीनी कंपनियों को इस इंडियन रेलवे के प्राइवेटाइजेशन में एंट्री नहीं दी गई है, जो एक बहुत अच्छी खबर है। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हमला हुआ है। श्रीनगर में पुलिस CRPF की टीम पर
आतंकियों ने हमला किया, 3 दहशतगर्द ढेर हो चुके हैं और एक ASI भी हमारा शहीद हो गया है। हालांकि उस ASI की शहादत में भारत पूरा नम है और उनकी शहादत को आज पूरा देश याद रखेगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है सरहद पर नापाक सुरंग मिली है। जी हाँ दोस्तों, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये नापाक सुरंग मिली है BSF को और ये सुरंग पाकिस्तान से होती हुई भारत के रास्ते से आ रही थी और यहाँ पर ये जो आतंकी हैं, आतंकियों का एक एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे। हालांकि इसी चलते आप समझ सकते हैं कि आखिरकार आज भारत पाकिस्तान को क्यों कहता है कि पाकिस्तान एक एक्सपोर्टर देश है आतंकवादियों का, क्योंकि इस तरह की सुरंगें बनाकर दूसरे देशों में आतंकी हमले का काम आज पाकिस्तान कर रहा है। ये जो सुरंग आप देख रहे हैं BSF ने पकड़ी है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है आज एक नई ही कहानी से। मुंबई में फिल्म लाइन छोड़कर गांव लौटे बंदरगाह के वीडियो बनाकर यूट्यूब पर जटाए 15 लाख सब्सक्राइबर, अब हर महीने कमाते हैं 70,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, ये तस्वीरें हैं जो ये उस यूट्यूबर की हैं, बद्री नारायण बुद्रा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने यूट्यूब से अवार्ड भी जीता है और इसी के साथ 15 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं। दिखाते हैं आपको इनका चैनल, इसी के साथ ही जानेंगे इनकी क्या खासियत है। दोस्तों, इनके गांव में जो है लंगूर बहुत होते हैं। इनकी पत्नी भी बहुत क्यूट है और इतनी इनकी पत्नी क्यूट होने के साथ साथ लंगूरों की बहुत ही अच्छी देखभाल करती हैं। यही कारण है कि बद्री नारायण के गाँव में लंगूर होने के कारण इन्होंने अपने बहुत फेमस हो गए हैं यूट्यूब पर और इसी कारण से ये इनकी पत्नी है बहुत क्यूट हैं और इसी के साथ बंदरों का बहुत ख्याल रखती हैं। हालांकि ये इन्होंने अभी 1100 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दिए हैं और इसी के साथ ये इन बंदरों लंगूरों पर भी खाना खिलाने के लिए बहुत सा पैसा खर्च करते हैं। ये मूंगफलियाँ देते हैं। इसी के साथ ही ये 1 महीने में जो लॉकडाउन हुआ है, इन्होंने अभी 25 से 30 हज़ार रुपये की मूंगफली खरीद कर इन लंगूरों को खिलाई है, जिसके चलते आप समझ सकते हैं कि आखिरकार ये कितना मानवता भलाई का काम भी कर रहे हैं। बंदरों के साथ इनका प्यार भी है। यही कारण है कि बंदरों की गई सेवा इनको आज घर बैठे ही 60 से 70 हज़ार रुपये कमाई का साधन इनके लिए बन गया है। ये है इनकी तस्वीरें। इसी के साथ ही ये बहुत ही केयर टेकर मानी जाती हैं। ये इनकी तस्वीरें हैं यूट्यूब पर, बद्री नारायण भद्रा, ये इनका चैनल है। 1.56 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। ये इनकी पत्नी किस तरह से ध्यान रख रही हैं। लंगूर घायल हो गया था, शायद तक इसे करंट लगा था, लेकिन ये लंगूर बच नहीं सका। लेकिन इन्होंने जो देखभाल की है वो वाकई में ही काबिल तारीफ कदम है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में राय जरूर लिखें। चलते हैं अगली खबर पर। देश में बीते 15 दिनों में 10.80 लाख केस बढ़े हैं, लेकिन राहत की बात ये कि एक्टिव केस में सिर्फ 95,000 की बढ़ोतरी हुई है। कुल संक्रमित 35.39 लाख। जी हाँ दोस्तों, भारत में केसों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इसी के साथ जो एक्टिव केसेस हैं वो भी कम हो रहे हैं। जरूर एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ी है, 95,000 की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसी के साथ जो लोग एक ज़्यादा संक्रमित हुए हैं वो उसी की तर्ज पर आज लोग ठीक भी हो रहे हैं, जो एक अच्छी खबर है। आंकड़ों की बात करें, महाराष्ट्र में 7,64,000 आंकड़े हैं आ चुके हैं, 5,54,000 ठीक हुए हैं, 24,000 लोगों की मौत हुई है। भारत में कुल 63,000 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, 27 लाख ठीक हो चुके हैं, 35 लाख केस आ चुके हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है मुकेश अंबानी से। जी हाँ दोस्तों, मुकेश अंबानी की जो एक कमाइयाँ हैं लॉकडाउन में बहुत बढ़ चुकी हैं और यही कारण है कि जो बड़े बड़े मार्केट आज ठंडे पड़ चुके हैं लॉकडाउन के कारण, उन मार्केटों को आज रिलायंस खरीद रहा है। बिग बाजार की बिक्री हो चुकी है और रिलायंस ने इसे खरीदा है। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल कारोबार को 24,713 करोड़ रुपए में खरीदा है। बिग बाजार को सबसे सस्ता, सबसे अच्छा टैगलाइन से मिली थी पहचान। जी हाँ दोस्तों, बिग बाजार अब रिलायंस जियो के खाते में आ चुका है, जो एक अच्छी खबर है कि एक स्वदेशी कंपनी के ही पास गई है। लेकिन इसी के साथ ये एक बहुत बड़ी सोच इसलिए है क्योंकि आज जो रिलायंस जियो कंपनी है एक ताकतवर कंपनी है। इसी के साथ जो आज लॉकडाउन का असर हुआ है, लॉकडाउन के असर के कारण जो बिग बाजार है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। यही कारण है कि बिग बाजार को अपने जो एक कर्ज लिए हुए थे उनको एक छुटकारा पाने के लिए अपनी कंपनी को बेचना पड़ा। इसी के साथ जो अब सिचुएशन बनी है वर्ल्ड लेवल पर वो यही है कि चाइना आज ताकतवर हो रहा है। चाइना अपने इस कोविड-19 के क्राइसिस के चलते दुनिया के देशों पर एक्सपेंशनिज्म लाद रहा है। हालांकि आज चाइना को देखते हुए जो एक तुर्की है, तुर्की भी एक्सपेंशनिज्म थ्योरी पर काम कर रहा है। दोस्तों, क्या होता है कि अगर कोई ऐसी महामारी आती है तो उसके महामारी के आने के बाद मौतें तो होती हैं, उसके बाद जो एक मंदी होती है, मंदी के बाद देश टूट जाते हैं। मंदी होती है तो देश कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर होने के बाद वहाँ पर एक्सपेंशनिज्म की थ्योरी लागू होती है और युद्ध होते हैं। और युद्ध होते हैं तो जो नक्शे बदल जाते हैं। यही कारण है कि कोविड के क्राइसिस के कारण आज चीन को पूरी दुनिया कोस रही है।
चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो है औरंगजेब से। जी हाँ दोस्तों, औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह की हत्या की थी। अमेरिका रूस के बीच शुरू हुई हॉटलाइन। दोस्तों मुसलमानों में ये देख लीजिए आप कैसे रिवाज हैं। मुसलमान एक अपने भाई को ही हत्यारा बन जाता है, अपने भाई को ही मार देता है सिर्फ और सिर्फ राजपाट पाने के लिए। आदर्श मुसलमान माने जाते थे दारा शिकोह, लेकिन फिर भी जो उनके एक भाई हैं औरंगजेब, उन्होंने उनकी हत्या करवा दी थी बिना किसी आरोप के। दोस्तों इसी के साथ ही दारा शिकोह की हत्या के बाद औरंगजेब एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। लेकिन इसी के साथ मॉस्को वॉशिंगटन के बीच मध्यस्थ बना है रेड फोन, और इसी रेड फोन को लेकर एक बातचीत हुई है, और इसी बातचीत में उन्होंने कहा गया है कि आखिरकार जो औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या क्यों की थी। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो है चाइना से। चाइना में हादसा हुआ है। शांक्सी प्रांत में पार्टी के दौरान रेस्टोरेंट ढह चुका है। हालांकि जो चाइना की बिल्डिंगें हैं, अब चाइना की बिल्डिंगें भी गिरने लगी हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि चाइना में किस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है। चाइना के माल वैसे ही रद्दी क्वालिटी के होते हैं, चाइना की बिल्डिंगें भी आज रद्दी क्वालिटी की हैं। शांक्सी प्रांत में पार्टी के दौरान रेस्टोरेंट ढह चुका था और वहां पर हो रही थी पार्टी। 29 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, 35 लोग घायल हो चुके हैं, मलबे में कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है। आप समझ सकते हैं कि आज चीनी माल किस तरह से बेनकाब हो रहा है। आज चीन के बनाए हुए माल बिल्कुल एकदम घटिया क्वालिटी के साबित हो रहे हैं और पूरी दुनिया डंप कर रही है इनके जो सामान है, और इसी के साथ उन पर टैरिफ लगा रही है। लेकिन इसी के साथ ये बिल्डिंग गिरी है। बहुत ही एक दुख भरा काम हुआ है चाइना के लोगों का। लेकिन चाइना के लोगों को आज चाहिए कि चाइना की सरकार और नकली कंपनियों को जो सस्ते दामों पर आज ठेका लेती हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। हालांकि आज भारत में भी जो बिल्डिंगें गिरती हैं उन बिल्डिंगों के पीछे कहीं ना कहीं चाइना का हाथ हो सकता है, उसकी भी एक जांच होनी चाहिए, क्योंकि चाइना की कंपनियां जो टेंडर लेती हैं, जो बिल्डिंगें बनाती हैं, उनके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो गुजरात में सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम। गुजरात में बनने जा रहा है 1500 करोड़ रुपए का दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम। यहाँ 11 लाख खिलौने होंगे खास। जी हाँ दोस्तों, खिलौनों के मार्केट में हम भले ही चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे पिछले कुछ सालों में, 4000 करोड़ का हम खिलौना जो चीन से खरीद लेते हैं, लेकिन अब जो खिलौनों की मार्केट है भारत बनने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत के आत्मनिर्भर भारत मुहिम के चलते भारत ने कहा है कि हम किसी भी खिलौने का क्वालिटी टेस्ट करेंगे और उसके बाद ही उसे भारत में आने देंगे। इससे भारत के आत्मनिर्भर भारत को बल मिलेगा और इसी के साथ ही भारत में जो प्रोडक्शन है खिलौनों का बढ़ेगा, और 4000 करोड़ की मार्केट जो चीन के पास जा रही थी वो मार्केट भी भारत में रहेगी। और इसी को बल देने के लिए गुजरात में 1500 करोड़ रुपए का दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनने जा रहा है। और अब दोस्तों ये ऐसा लग रहा है कि इस कदम के चलते भारत सरकार ये एक दुनिया में ये संदेश देना चाहती है कि अब टॉय की मार्केट में सुपर पावर चाइना नहीं बनने वाला है बल्कि भारत बनने वाला है। और इस सबसे बड़े टॉय म्यूजियम के चलते जो दुनिया का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश भारत कर रहा है। वहीं दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में राय लिखिएगा। चलते हैं अगली खबर पर। अनलॉक 4 हो चुका है शुरू। मेट्रो चलेंगी 7 सितंबर से। दिल्ली मेट्रो के एक कोच में 50 लोग बैठ सकेंगे। टाइमिंग में भी बदलाव हो सकता है। जहाँ दोस्तों भारत सरकार अब अनलॉक की प्रक्रिया को और तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है। इसी के साथ ही मेट्रो ट्रेनों को शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी गई है। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बताएं कि केस दिल्ली में बढ़ रहे हैं, लेकिन आखिरकार लॉकडाउन कितने दिन भारत सरकार लगा कर रखेगी। हालांकि वैक्सीन भी आनी शुरू हो गई है। रूस ने वैक्सीन अपनी देनी शुरू कर दी है अपने लोगों को। चाइना ने भी अपनी इमरजेंसी यूजेस के लिए वैक्सीन देनी शुरू कर दी है, और रशिया भी भारत के साथ मिलकर वैक्सीन बनाना चाहता है। हालांकि भारत की वैक्सीन भी बहुत अच्छे कदमों में चली हुई है। 2021 तक भारत की वैक्सीन बनने वाली है। इसी के चलते ये अनलॉक की प्रक्रिया में तेजी आई गई है। चलते हैं अगली खबर पर। चाइना को जवाब की तैयारी। अमेरिकी एनएसए ने कहा सितंबर अक्टूबर में भारत जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ रणनीति बनाएंगे। चीन के व्यवहार बेहद आक्रामक। जी हाँ दोस्तों, आज भारत जो कदम उठा रहा है अमेरिका उसकी पुष्टि कर रहा है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने एक सप्लाई चेन बनाने का दावा किया था। इसी के साथ ही भारत जो है आसियान देशों के साथ भी संपर्क बनाए हुए है, ताकि आसियान देशों की भी मदद ले ली जाए चाइना को आइसोलेट करने के लिए। और इसी के चलते अमेरिका के एनएसए रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा है कि चीन का रुख बेहद आक्रामक है और इसी रुख को दबाने के लिए हम चीन के ऊपर प्रेशर बनाने जा रहे हैं। आपने देखा होगा लद्दाख में मिसाइलों का एक बेस बनाने की तैयारी हम चाइना की सेना कर रही है। इसी के चलते जो एक खबर निकल कर आई है, बहुत बड़ी खबर है। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो है अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि इवांका देश की पहली महिला राष्ट्रपति बने। कमला हैरिस राष्ट्रपति पद के काबिल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कमला हैरिस भारत की मानी जाती हैं, लेकिन आज उन्होंने भारत की जितनी बेइज्जती करवा दी है उतनी बेइज्जती आज किसी ने भी नहीं करवाई है। हालांकि वो भारत की होकर भी भारत के कश्मीर मामले में भारत का विरोध करती रही है, लेकिन आज जब
वोट लेने की बारी आई है तो वही कमला हैरिस आज भारत के साथ मिलकर आज भारत को अपने पक्ष में करना चाहती है। यही कारण है कि आज हम डोनाल्ड ट्रंप को ये बात भी नहीं बोल सकते कि आखिरकार वो हमारे भारतीय को लेकर इतना बड़ा बयान क्यों कह रहे हैं। हालांकि आज होना तो ये चाहिए था कि इवांका ट्रंप को आज वो खड़ा कर रहे हैं कमला हैरिस के मुकाबले। इसी के साथ ही आपको ये देखना चाहिए कि आज आप किसे वोटिंग देंगे अगर आप अमेरिका से हैं तो। हालांकि अगर आप अमेरिका से हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आखिरकार आप किसे वोटिंग देंगे। लेकिन इवांका ट्रंप को एक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए वो एक ऑफ़र कर रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीदवारी स्वीकार ली है, लेकिन ये एक मजाक के रूप में उन्होंने किया है। हालांकि कमला हैरिस की पॉपुलैरिटी कम करने के लिए उन्होंने बोला है। हालांकि ये जो इवांका ट्रंप है, इवांका ट्रंप उनकी बेटी हैं और इसी के साथ ही ये बेटी होने के नाते एक बहुत ही एक इन्फ्लुएंसर भी मानी गई है। भारत के प्रति इनका रुख बहुत अच्छा है। हालांकि अगर वो आज खड़ी होती हैं तो आज ज़रूर इवांका ट्रंप आज उन्हें हरा देंगी, कोई भी शक नहीं है। चलते हैं अगली खबर पर। पाकिस्तान का यूट्यूब का आदेश, आपत्तिजनक वीडियो फौरन हटाए, देश की संस्कृति को नुकसान नहीं होने देंगे। हालांकि आज YouTube को इतने आपत्तिजनक संदेश तो पाकिस्तान दे रहा है कि आपत्तिजनक जो वीडियोस हैं उनको हटा दिया जाए, लेकिन इसी के साथ ही पाकिस्तान चीन को कब संदेश देगा कि उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर जो मस्जिदों पर टॉयलेट बनाए हैं उस टॉयलेट बनाने का काम वो बंद करे और इसी के साथ उइगर मुसलमानों की आज़ादी पर काम करे। हालांकि YouTube के कंटेंट को हटाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने मांग की है, लेकिन उइगर मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उस मामले में आज भी पाकिस्तान चुप है। वहीं दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में राय जरूर लिखेगा। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद है आपको आज बेहतरीन जानकारी मिल गई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जो बताइए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।